हेलो दोस्तों, स्टार्ट करो विद धारीवाल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पुरालिपि एवं अभिलेखों से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा जो पुरातात्विक स्रोत से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस बात को समझ चुके हैं कि अभिलेख क्या होते हैं और मुद्राएं और ये हमारे किस मतलब काम आती हैं इतिहास को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 से 70 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके अभिलेखों से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे कवर हो जाएंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इनसे अलग कोई भी आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मेहर कुल किसका उपासक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शिव का। अगला क्वेश्चन है, भीतरी अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो भीतरी अभिलेख का जो संबंध है वो है स्कंदगुप्त से। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पूरी डिटेलिंग में पढ़ा था तो आप एक बार उसे पढ़ लीजिए, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो भीतरी अभिलेख आपका, इसे हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, मतलब भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। और इसमें क्या है, स्कंदगुप्त की जितने भी दिग्विजय हैं, नहीं सॉरी, स्कंदगुप्त ने मतलब हुणों पर जब विजय प्राप्त की तो इसमें उसका जिक्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्वालियर अभिलेख है, दोस्तों ये जो आपका ग्वालियर अभिलेख है इसे किसने बनाया था, प्रतिहार नरेश भोज ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिहार नरेश भोज। ये शासक थे प्रतिहार नरेश भोज, इसने इसे बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अशोक द्वारा नहर व्यवस्था करने का उल्लेख कहाँ है। तो कहाँ पे मिलता है हमें, रुद्रदामन गिरनार अभिलेख में, ठीक है। चलिए दोस्तों, रुद्रदामन गिरनार अभिलेख ये किसने बनवाया था, आप हमें कमेंट करके इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन द्वारा धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किसमें है, बांसखेड़ा अभिलेख में। बांसखेड़ा अभिलेख को दोस्तों पूरा नाम इसका क्या है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। तो इसे किसने बनाया था, हर्षवर्धन ने, ठीक है। और इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में ही प्रकाश डला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कितने आर्यावर्त राजाओं को परास्त किया था। तो इनकी संख्या कितनी है, 9 है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने बनाया था, समुद्रगुप्त ने। और इसमें इसकी क्या मिलती है, दिग्विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त अभिलेखों में वर्णित उदरंग क्या है। तो उदरंग एक भूमिकर है जो कि गुप्तों के अभिलेखों में वर्णित है, ठीक है। उसकी जानकारी इनके अभिलेखों में ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत भाषा में लिखित सर्वप्रथम अभिलेख का नाम बताइए, ठीक है। तो जो हमारा संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख है वो है हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि 150 ईस्वी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो है हरिसेन। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस राजा ने बनाया था, वो बनाया था समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और हरिसेन क्या है, रचनाकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस राजा का अभिलेख पढ़ा गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था, ठीक है। और 1837 ईस्वी में पढ़ा था किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था, ठीक है। चलिए, और दोस्तों हाँ एक बात और यहाँ पे कि जो सबसे प्राचीनतम और पठनीय अभिलेख हैं वो किसके हैं, अशोक के ही हैं। सबसे पुराने भी हैं और पठनीय मतलब जो पढ़े गए हैं आज तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी कि जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों, चक्रपालित ने। और सुदर्शन झील का जो हमें जानकारी मिलती है वो रुद्रदामन का एक अभिलेख था, कौन सा, रुद्रदामन अभिलेख, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है। उसकी जानकारी मतलब इस सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है कहाँ पे, जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख का आरंभ किसकी स्तुति से हुआ था, मतलब किसकी पूजा से हुआ था। स्तुति का मतलब पूजा, आराधना करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विष्णु की। तो विष्णु की पूजा की गई थी जब स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख का आरंभ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहीं, मथुरा स्तंभ लेखानुसार उस समय चंद्रगुप्त प्रथम के समय मथुरा में कौन धर्म प्रचलित था, मतलब कौन सा धर्म यहाँ पे प्रचलित था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है पाशुपत धर्म का लघुलिश संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, धम्म शब्द किस भाषा का है, तो वो है प्राकृत भाषा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर निर्माण की सूचना देने वाला अभिलेख कौन सा है। तो उसका नाम क्या है, महानामा का बौद्ध गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों एवं शिलालेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। मतलब प्रियदर्शी का मतलब क्या है, देवताओं का प्रिय, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो इसकी जानकारी दोस्तों हमें मॉस्की एवं गुर्जरा अभिलेख से मिलती है। मॉस्की एवं गुर्जरा अभिलेख से, मॉस्की एवं गुर्जरा। और ये कहाँ पे है, ये एक स्थान है और उसी स्थान पर अभिलेख का नाम लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो आंसर है राइट आंसर पुष्यगुप्त है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे लिखा है सुदर्शन झील का निर्माण, और एक पीछे क्वेश्चन आया था अभी तो वहाँ पे क्या था, जीर्णोद्धार था। तो दोस्तों जीर्णोद्धार इसका किसने करवाया था, चक्रपालित ने ही करवाया था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, निर्माण का मतलब होता है किसी ने नई चीज़ का निर्माण किया, ठीक है। और जीर्णोद्धार मतलब बनी हुई है पहले से ही, और फिर उसे क्या करवाया, उसकी साफ सफाई करवा दी, या फिर उसका एक तरह से क्या करवा दिया, जहाँ पे भी मतलब टूट फूट हो गई थी वो उसने ठीक करवाई, ठीक है। एक तरह से ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। जैसे ही घरों का हम प्लस्तर करवा देते हैं जब वो टूट फूट जाता है, तो ऐसा ही होता है जीर्णोद्धार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऐहोल प्रशस्ति का रचनाकार कौन है। तो ऐहोल प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो है रवि कीर्ति, ठीक है। और दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति को बनवाया किसने है, तो किसने बनाया, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवभाषा शिलालेख कहाँ है। देवभाषा का मतलब है दोस्तों जिसमें दो भाषा हो, ठीक है। तो ऐसा अभिलेख कहाँ पे है, ये है कांधार का। कांधार कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के युद्धों का किसके साथ वर्णन है। तो किसके साथ वर्णन है दोस्तों, पुष्यमित्र एवं हुणों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में वर्णित है। तो अशोक के प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का जैन धर्म से संबंधित था, ये वर्णन किस अभिलेख में है। मतलब अशोक जैन धर्म से संबंधित था, ये जो वर्णन है किस अभिलेख में मिलता है हमें, ये मिलता है हमें खावेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। खावेल, चलिए जब यहाँ पे बात आ गई तो ये किसने बनाया था, कलिंग के राजा खावेल ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, कलिंग के राजा खावेल ने। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख की एक और विशेषता थी, क्या कि तिथि रहित अभिलेख था। क्या था ये, तिथि रहित अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख था, मतलब इस पर कोई भी डेट नहीं थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इस हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का जो नाम है वो क्या मिलता है हमें, भारतवर्ष, इसी में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है ब्राह्मी है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं हमारे ब्राह्मी। वैसे तो इसने खोष्ठी में भी लिखा है, अरमाइक में भी लिखा है, और आपका कौन सी है, खोष्ठी, अरमाइक और ब्राह्मी, इन तीनों में इसके अभिलेख मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिलते हैं इसके किस में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। और ब्राह्मी लिपि दोस्तों किस तरह से लिखी जाती है, जैसे कि हमारी हिंदी, मतलब इसकी लिपि कैसी होती है, बाएं से दाएं होती है, ठीक है। और खोष्ठी लिपि कैसी होती है, जैसे कि उर्दू,
दाएं से बाएं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, इसका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? हमें ऐहोल में मिलता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो कौन है आपका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदसौर अभिलेख का रचनाकार कौन है? मंदसौर अभिलेख का रचनाकार है वत्स भट्टी। और दोस्तों इसका जो शासक था, मतलब इसे किस शासक ने बनवाया था? तो बनवाया था किसने? मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ठीक है, शासक कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। और इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास एवं भावे का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है आपके पास प्रयाग प्रशस्ति, गिरनार, जूनागढ़। तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किसमें? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में। ठीक है, और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था ऐहोल प्रशस्ति का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिणापद राजाओं को परास्त किया था? तो राइट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, हड़ाहा अभिलेख में मौखरी राजवंश के वर्णन है, इस अभिलेख का रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है दोस्तों? रवि शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बादाई के चालुक्य वंश से किस प्रशस्ति का संबंध है? तो किसका संबंध है दोस्तों? ऐहोल प्रशस्ति का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही राइट आंसर इसलिए दिया हुआ है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको बाद में, फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ब्राह्मी। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में उल्लेखित राजा मेहर कुल का वंश कौन सा था? तो मेहर कुल का वंश कौन सा था? हुण। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी किस से पता चलता है? तो चलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने बनाया था दोस्तों? समुद्रगुप्त ने ही बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त अभिलेखों में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों प्रथम शासक था हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी देहिल एवं कविराज विशेषण का प्रयोग किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों किसके लिए हुआ है प्रयोग? समुद्रगुप्त के लिए। दोस्तों भारत का समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? मतलब इसने बहुत सारी विजय की थी, तो इसे ना भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अशोक के ट्रोपा स्तंभ को कौन लाया था? तो कौन लाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में किस झील का वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? सुदर्शन झील का वर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ प्राप्त होता है? तो दोस्तों मॉस्को एवं गुर्जर अभिलेख में इसका जो व्यक्तिगत नाम है, यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, इसका नाम क्या मिलता है वहाँ पे? प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में वर्णित है? ठीक है, तो ये आपको राइट आंसर देना है। बताइए, आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसके प्रथम अभिलेख का नाम क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत के मध्ययुगीन अभिलेखों के अध्ययन का प्रयास किया था,
किसने किया था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा प्रथम प्रयास हुआ था अभिलेखों के अध्ययन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो कप्तान ट्रॉयर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो अशोक के अभिलेखों की जो, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए करता है, अगर यहाँ पे आ जाता क्या, खरोष्टी अगर यहाँ पे आ जाता, अगर ऑप्शन में होता, ठीक है, और एक होता क्या, अवमायिक, और होता क्या, ब्राह्मी। तो यहाँ पे ना आपको इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए पहले से ही दिया गया है, तो ये भी इसकी हो सकती है। अगर इनमें से भी कोई एक होता तो ऑप्शन हमारा वो राइट होता, ब्राह्मी ना होता मान लेते हैं यहाँ पे, और खरोष्टी होता तो खरोष्टी हमारा राइट होता, ठीक है। और अगर होता यहाँ पे क्या, अवमयिक, तो राइट आंसर क्या होता हमारा, अवमयिक, ठीक है, क्योंकि इसका इन लिपियों में क्या हुआ है, अभिलेखों को लिखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, दक्षिण भारतीय अभिलेखों के आधार पर प्रवर्ती ब्राह्मी को पढ़ने का प्रयास किया, तो किसने किया था? नेविगेटन द्वारा 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रिंसेप के अनुसार ब्राह्मी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो किससे हुई है दोस्तों? यूनानी भाषा से, यूनानी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ब्राह्मी भाषा में अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख पाए जाते हैं, अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने दोस्तों? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी एवं खोष्ठ लिपि। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो खोष्ठ लिपि है ये उर्दू की तरह लिखी जाती है, दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन ब्राह्मी के पठन में प्रिंसेप को कब सफलता मिली? तो कब सफलता मिली दोस्तों? 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग का क्या है, कलिंग का युद्ध का वर्णन है, ठीक है, 13वें शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन लिपि पठन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो प्रयास किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन अक्षरों की सूची किसने तैयार की? तो गुप्तकालीन अक्षरों की सूची जेम्स प्रिंसेप ने तैयार की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मी की उत्पत्ति आर्यमूल से मानने वाला व्यक्ति है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? कनिंघम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राकृत भाषा, यहाँ पे बात हुई है भाषा की। अगर बात होती लिपि की, तो लिपि हमारी कौन सी रहती? इसमें देखिए यहाँ पे ब्राह्मी भी आ गया और खोष्ठ भी आ गया, तो दोनों की दोनों लिपियाँ हैं और दोनों का यूज़ हुआ है इसके शिलालेखों में। लेकिन बात हो रही है भाषा की। भाषा वो होती है जिसके द्वारा हम किसी भी अपनी बात को कह सकते हैं और उस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका, ठीक है। और भाषा क्या होती है? उसे बोलने का तरीका, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। आम बोलचाल में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा बोलते हैं, और लिखने में हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों कुछ और एक्स्ट्रा से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि अलग अलग वेबसाइट, जहाँ पे जेन्युइन वेबसाइट थी, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? उदयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी, एपिग्राफी। और दोस्तों हाँ एक बात हो, एपिग्राफी को पुरालेख भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पुरालेख। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा वहाँ पे? पुरालेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या,
राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बेरहाट। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में उन राज्य के अन्नागारों का उल्लेख है जिनमें अकाल से निपटने की सूचना मिलती है? दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन है गिरनार एवं जूनागढ़ शिलालेख, सहोगरा एवं महाश्यान कलक अभिलेख, मॉस्को एवं विराट लघु शिलालेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? सहोगरा एवं महाश्यान अभिलेख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास किलाकर लिपि, चित्रलिपि और अरमैक लिपि। तो इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो उत्पत्ति हुई है किससे हुआ है? अरमैक लिपि से हुआ है। ठीक है, अरमैक लिपि, क्योंकि ये दोनों ही दोनों कैसी हैं? उर्दू की तरह की लिपि हैं। ठीक है, और इनका जो प्रयोग होता है वो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला ऑप्शन आपके लिए, वे रजत एवं ताम्र आहत सिक्के हैं, वे चलाने वाले राजाओं के नामों का धारण करते हैं, उन पर भिन्न भिन्न समूह अंकित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है 1 एवं 2, 1, 2, 3 तीनों, 1 एवं 3। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 और 3, मतलब ये वाला सही है और ये वाला सही है। ठीक है, ये कैसा है? गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो दोनों का नाम एक अभिलेख में मिलता है। कौन सा है वो? रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामा का जूनागढ़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो में हमारे इस कंटेंट में क्या कमी रही, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।